50% टैरिफ लगाने के बाद से ही अमेरिका और भारत के रिश्तों में दूरी दिख रही है। हालांकि इस दूरी को कम करने की लगातार कोशिशें भी हो रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कई बार बातचीत हुई थी। दोनों ही देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने की जरूरत पर चर्चा भी हुई थी और आखिरकार भारत की डिप्लोमेसी की जीत हुई है। मोदी ट्रंप के बीच कई दौर की बातचीत, कई दौर का मंथन, कारोबारी रणनीति, शानदार कूटनीति। नतीजा, अमेरिका ने भारत को सबसे ज्यादा से सबसे कम टैरिफ वाले देशों में शुमार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यूएस भारत की ट्रेड डील की इस बड़ी कामयाबी का ऐलान किया। यानी अब अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर सिर्फ 18% ही टैरिफ लगेगा। ये टैरिफ 50% से घटकर सीधे 18% पर आ गया है, जो भारत के साथ अमेरिकी व्यापार समझौते की दिशा में बेहद अहम कदम है। लिहाजा इस ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहा, साथ ही दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते और ऊंचाइयों पर जाने का भरोसा जताया। इस बड़े ऐलान के साथ ट्रंप की ओर से कहा गया कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। हालांकि इस डील पर सहमति को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिस पर भारत अपने हितों को लेकर अड़ा रहा। इस पूरी कूटनीति के अंदर यदि आप देखें कि भारत ने क्या किया, तो भारत ने सबसे पहले तो अपनी एक पोजीशन बना के रखी कि हम अपने मुद्दों के ऊपर अडिग हैं। भारत की कुछ रेड लाइंस हैं। भारत अमेरिका के साथ में संवाद जरूर करता रहा, लेकिन भारत ने किसी तरीके का कंसेशन नहीं दिया। भारत ने यह हमेशा बताया कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कुछ चीजों के ऊपर लेन देन हो सकता है, वो भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाहे कृषि हो, चाहे डेयरी हो या जो मरीन उत्पाद हैं, ये ऐसे विषय हैं जो भारत के लिए लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, लोगों की आजीविका से जुड़े हुए हैं और इनके ऊपर भारत की रेड लाइन है, यानी भारत इनके साथ समझौता नहीं कर सकता है। बहुत जोर अमेरिका की तरफ से लगाया गया। अमेरिका अपने कृषि उत्पाद, चाहे वो जो बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं अमेरिका की तरफ से जिनके लिए अमेरिका की तरफ से पुश किया जा रहा था कि ये उत्पाद भारत को लेना चाहिए, अपने बाजार के अंदर उसके लिए जीरो टैरिफ करना चाहिए, एक्सेस देना चाहिए। लेकिन भारत की तरफ से ये मेंटेन किया गया कि हम ऐसे तमाम उत्पादों को अपने बाजार में जगह इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि भारत में लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े ऐलान के साथ अमेरिका से जारी टैरिफ वार अब थम गया है। टैरिफ घटने से दोनों देशों में कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। बड़ी बात यह है कि इस डील के ऐलान से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इंडिया टुडे का कवर पेज साझा कर इशारा किया और कुछ ही देर में इस बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। आज तक ब्यूरो। इस ट्रेड डील में कई अड़चनें थी और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भारत के लिए हमेशा से बड़ा सेंसिटिव रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मौकों पर ये कह चुके हैं कि भारत कभी भी किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। आपको सुनाते हैं कि पीएम ने क्या कुछ कहा था। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने
और हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार डील हो गई है। अमेरिकी उत्पादों पर अब बड़ा सवाल है कि भारत कितना टैक्स वसूलेगा। वहां तो 18% लिया जाएगा, हम कितना परसेंट लेंगे? देखिए, ये टैरिफ का जो सारा ताना बाना होता है वो टैरिफ लाइन से डिसाइड होता है प्रत्येक उत्पाद के लिए। यदि आप चीज भी लेंगे तो ब्लू चीज के लिए अलग है और जो है अन्य जो चीज होता है उसके लिए अलग होता है। तो इस तरीके से हम योगर्ट है उसके लिए अलग अलग टैरिफ लाइंस होती हैं और उसके लिए अलग अलग जो है वो दरें होती हैं। अभी चूंकि एफटीए नहीं हुआ है, एक मुक्त व्यापार समझौता जो कि एक व्यापक लक्ष्य है, वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए टैरिफ लाइंस पूरी तरह से जीरो नहीं होती हैं। लेकिन कई जगह पे 11% का जो टैरिफ है वो टैरिफ हमने लगा रखा है अमेरिकी उत्पादों के ऊपर। कई जगह हायर टैरिफ है चूंकि एग्रीकल्चर के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको भारत अपने यहाँ पर जगह नहीं दे सकता है। और भारत में चूंकि मार्जिनल किसान हैं, छोटे किसान और मझौले किसान भारत में बहुत बड़ी संख्या में हैं और इसलिए भारत उनको लेकर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से दबाव दिया जा रहा था कि चाहे सोयाबीन हो, चाहे कॉर्न हो, चाहे जो है अन्य ऐसे उत्पाद हैं जो कि अमेरिका चाहता था कि भारत के बाजार के अंदर उन्हें भी जगह मिले। देखिए, ये सारी जो जगह बहस है भी इसलिए शुरू हुई थी राजीव, क्योंकि अगर आप देखें भारत और अमेरिका का जो करीब 200 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार है उसके अंदर भारत निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम करता है। अमेरिका लगातार इस चीज को लेकर कह रहा था कि इसके अंदर ये ट्रेड इम्बैलेंस है जिसे भारत के साथ में वो बैलेंस आउट करना चाहता है। ये लगभग वैसी ही स्थिति है जैसे चीन के साथ हमारे कारोबार की, जिसके अंदर हम चीन से आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। भारत की भी चिंताएं हैं उस ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर। तो भारत इस चीज को तो स्वीकार करता है कि ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक किया जाना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स को जगह दी जा सकती है, लेकिन हम पूरी तरह से अपने टैरिफ बैरियर्स को खत्म नहीं कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ के तहत भी ये भारत चूंकि जिस उसमें आता है, विकासशील देश है, भारत के पास में जो किसान हैं उनके पास में उतना बड़ा रकबा नहीं है, उतनी बड़ी जो फैक्ट्री लेवल प्रोडक्शन है वैसा नहीं है जैसा कि अमेरिका के किसानों का है। और इसलिए भारत और अमेरिका के जो कृषि उत्पाद है उनके बीच में पैरिटी नहीं हो सकती है और म्यूचुअल जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो जीरो नहीं किए जा सकते हैं या समान दरें नहीं की जा सकती हैं।